तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है ग्रुप 18th एलिमेंट्स में कॉम्बिनेशन विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर एंड कॉम्बिनेशन विथ फ्लोराइड आयन डोनर्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या लिखा है, ऑल जीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विद द फ्लोराइड्स आयन एक्सेप्टर सच एज फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, एंड चेंज टू कैटायनिक स्पीसीज एज फॉलोज। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशंस। तो देखो जीनॉन फ्लोराइड प्लस फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब इसमें बेटा फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर हमारे क्या है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो कैसे करेंगे, HCF टू डोनेट वन फ्लोराइड आयन F माइनस, ठीक है। हियर HCF डोनेट वन फ्लोराइड आयन इन द फॉर्म ऑफ F माइनस। प्रोडक्ट विल बी, क्या बनाओगे आंसर, आप लोग खुद भी कोशिश करें। HCF2 में से F माइनस रिलीज किया तो क्या बचा, HCF पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव आयन क्या होगा, PF5 है, और एक और फ्लोराइड आयन इसके साथ ऐड हो गए तो PF6 नेगेटिव आयन। क्लियर सब बच्चों को। HCF4 से एक फ्लोराइड आयन डोनेट हो गए, किससे अटैच हो रहा है, SbF5 के साथ। तो अपना आंसर बताएं। यहाँ क्या आया, HCF3 पॉजिटिव चार्ज और SbF6 नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो स्कूल एग्जामिनेशन में इस तरीके से इनकम्प्लीट इक्वेशन अगर मिलता है तो आपको नोट करना है, इनके प्रोडक्ट्स नोट कर लिए सभी बच्चों ने। ओके अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन विद फ्लोराइड आयन डोनर्स। अब कहीं ना कहीं हमारे जीनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं वो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे, और डोनर क्या है इसमें, फ्लोराइड आयन डोनर्स सच एज एल्कली मेटल फ्लोराइड टू गिव फ्लोरोएनाइंस। एल्कली मेटल फ्लोराइड जो MF से नोट किया मैंने, देखो M इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेटल, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। क्लियर। अब आपने क्या किया बेटा, फ्लोराइड आयन को लूज़ किया, ये देखो ये फ्लोराइड आयन गई HCF6 के साथ ज्वाइन कर गई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर बोलें अपना, F माइनस लिख रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट बनेगा M पॉजिटिव HCF7 नेगेटिव, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। तो FeCN6 क्या था, नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो M की जगह आपने नोट किया Na, तो सोडियम फ्लोराइड प्लस HCF6 इक्वल टू Na प्लस और HCF7 माइनस। क्लियर। तो M की जगह बेटा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से किसी भी मेटल को लेकर आप नोट कर सकते हो। नोट करना है तो एक एग्जांपल लिख लो। M की जगह आपने सपोज लिखा सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस HCF6 गिव्स Na प्लस HCF7 माइनस। नोट कीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला नोट कर लिया, 1/2 V माइनस प्लस Ma माइनस C प्लस A। ठीक है। V वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, और नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। Ma क्या है, मोनोवेलेंट एटम। HCF2 में 2 फ्लोरीन, आंसर 2, HCF4 4, HCF6 6। क्लियर। C नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इन तीनों फॉर्मूले में से कहीं भी प्लस माइनस चार्जेस नहीं है। कब यूज़ करते हैं बेटा, C कैटायन। जैसे सपोज दैट मेरे पास अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस, तो यहाँ C का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर मेरे पास है SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो फिर A मीन्स क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये का वैल्यू कितना होता है, -2, है ना। पर C का वैल्यू 0 होता। अमोनियम में क्या होता, C इक्वल टू 1 पर A इक्वल टू 0 होता। और सल्फेट में क्या हो रहा है, देखो C इक्वल टू 0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इक्वल टू -2 नहीं, केवल 2 लिखते हैं। क्या सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो?
आप नो बोलोगे तो मैं फिर से पढ़ाऊँगा, समझ में आए तो फिर कोई टेंशन नहीं। लिखिए, चलो बेटा, सबसे पहला हम XeF2 का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जीनोन में टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर भी आता है तो और भी अच्छा है। जीनोन 54 कैसे लिखते हैं इसे, 2 8 18, ठीक है। और कितना हो गया ये, 18 8, क्लियर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से इसकी बॉन्डिंग कितनी हुई है, तो बॉन्डिंग और चेक करें। तो मेरे पास सपोज मैं एक जनरल अभी बता रहा हूँ, जैसे जीनोन है तो जीनोन के बेटा लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन काम में तो आए केवल 2 ही ना। फ्लोरीन कितना जुड़ा है बेटा, 2 फ्लोरीन जुड़ा है। तो फ्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन का भी कॉन्फिगरेशन देखना है तो फ्लोरीन होता है 9 = 2,7। फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के लास्ट में मैंने बना दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये बना दिए 1 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन आया तो यहाँ भी बना दिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जीनोन के पास बेटा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2, बाकी बचे 3 4 5 6, 2 और दिखाने पड़ेंगे ना, या चलो ऐसे दिखा दे, 1 2 3 4 ऊपर दिखा दिया मैंने। तो क्या हुआ, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया। इसको आप ये छोटा सा जो मटेरियल है उसको अलग से कॉर्नर पे लिख लेना। तो क्या बना बोलो, ये बन गया ना जीनोन XeF2, ऐसा कुछ बन गया ना बेटा जीनोन, इस तरीके से XeF2 मुझे नज़र आ रहा है। अब फ्लोरीन के लास्ट में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए, है ना, बिल्कुल बन गए। जीनोन के लास्ट में कितने बचे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 पेयर इसमें भी दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन ये इसका एक्चुअल जियोमेट्री नहीं है, सबको पता है ये एक्चुअल जियोमेट्री नहीं है इसका। एक्चुअल जियोमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से निकलती है, जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो हमें कुछ नहीं मालूम। बस यहाँ इतना समझ में आ गया कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इस सेंटर एटम पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, क्लियर। और करके अभी मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूँ, ये जीनोन है मेरा, ठीक, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है, एक फ्लोरीन ए, दूसरा एक्चुअल जियोमेट्री ये है इसका, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। रीज़न इज दैट इट इज़ द sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो, तो ये हमने कुछ सीखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो x = 1/2, फॉर्मूला वही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक। बेटा वैल्यू पुट करना इस फॉर्मूले के अंदर, x = 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, मोनोवेलेंट एटम कितना 2, माइनस कैटायन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज भी नहीं, कितना आ गया, x = 1/2, कितना आ गया बेटा, 1/2 × 10। सब बच्चों को आती ना इतनी मैथमेटिक्स, डायरेक्ट लिख दूँ, 10/2, 10/2 = 5, है ना। 5 में कितने हमारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, S1 P3 और बाकी बचे कुछ D, तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, ठीक। तो sp3d का एक्चुअल जियोमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। लेकिन यहाँ पाए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जियोमेट्री चेंज हो गया। देखो क्या बनता है, ये केवल लीनियर, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, ठीक, और मैं दोनों चीज़ें आपको नोट कराता हूँ, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं।
हाँ, इतना हमें पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो वो भी अलग से बॉक्स में बताना पड़ेगा। पहले यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर स्ट्रक्चर तो मैं बना दूंगा। स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ Xc जो बनाया था, फ्लोरीन, ये 2 लोन पेयर, यहाँ भी क्या बनाइए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस ये जो फॉर्मूला नोट किया है ना बेटा, इसके ऊपर भी दिखाओ 1 2 3 4 5 6, गलतियाँ नहीं होंगी। 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, बॉन्डिंग किया है। इस बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा है तो कॉर्नर पे लिखना। ठीक, जियोमेट्री हो गई इसकी लीनियर जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d ये आ गया। दूसरा इसका जियोमेट्री लीनियर, और डायग्राम ये बना हुआ है, नोट करिए। समझ में आया ना सब बच्चों को? sp3d जिसमें एग्जाम्पल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारे के सारे फॉस्फोरस पूरे 5 क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। तो ट्राइगोनल तो 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में, बाई पिरामिडल 2 परपेंडिकुलर, कितना 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये ऊपर वाले एक पिरामिड बना लेंगे और एक नीचे वाले ये जो Cl है इन तीनों दोनों से मिलकर पिरामिड बना लेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और सेम इसको कंपेयर करें हम इससे, इसका हाइब्रिडाइजेशन में sp3d आया तो हमने क्या किया, फॉस्फोरस की जगह जीनॉन पुट किया, ऊपर नीचे ये दोनों Cl की जगह ये देखो फ्लोरीन दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो तीनों ट्राइगोनल पोजीशन पर क्लोरीन थे, उन तीनों की जगह क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो केवल बेटा 2 फ्लोरीन के कारण इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, एक तरह का लीनियर हो गया। लीनियर समझ में आ रहा है ना भाई, एक ही साथ में लीनियर मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल बनाना है, लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए। सेकंड बेटा लिख रही है XeF4 जीनॉन टेक्टाफ्लोराइड। जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 18 18 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाया किससे, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन XeF4 के लिए कैसे निकालेंगे, मोनोवेलेंट एटम अभी 4 हो गए, 8 + 4 12/2 मतलब 6। हाइब्रिडाइजेशन नोट कर लो बेटा, sp3d2। अब sp3d2 का एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन आता है सब बच्चों को, बिल्कुल आता है। sp3d2 का एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है, SF6। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हमें कहाँ चेक करना चाहिए, जिस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो sp3d2 का एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या था, आपको आता है तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहीड्रल। ये होना चाहिए, मैं एक साथ में लिखता जाता हूँ जिससे 100% आपको क्लियर हो। ऑक्टाहीड्रल का एक और नाम बताओ, ऑक्टाहीड्रल को हम बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। और डायग्राम बना लें कि ये सल्फर सेंटर में, ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ने को मिलेंगे, 4 फ्लोरीन जोड़ दीजिए, 2 फ्लोरीन इस तरीके से अटैच कर दीजिए। अब इससे कंपेयर करो, XeF4 को कंपेयर करना है तो क्या करने वाले हो, XeF4 है ना, तो क्या बन जाने वाला आप खुद ही देखो। बस ये 2 फ्लोरीन नहीं आएगी, स्ट्रक्चर बनाते हैं। Xe इससे कंपेयर करना है, कैरम बोर्ड बना दीजिए, है ना। 4 पोजीशन पर 4 फ्लोरीन जोड़ इस तरीके से अटैच हो गया।
बाकी बेटा बनाने तो ये सारे पढ़ेंगे ना पूरे 6 के 6, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp32 है। तो हम बाकी पोजीशन पर क्या दिखाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दीजिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कई बार शो करने के साथ साथ आपने देखा होगा बुक्स में इस तरीके से शेडेड भी कर दिया जाता है। आपको शेड करना है तो ठीक है, अदरवाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दो। और 4 कॉर्नर पे क्या दिख रहे हैं बेटा, चारों फ्लोरीन, ये आ गए। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और जियोमेट्री बोले, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, जियोमेट्री मतलब स्ट्रक्चर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में चारों, स्क्वायर प्लेनर, नोट कीजिए। और ये जो साथ वाला ऐसे तो आप ऐसे बॉक्स में बंद करिए। चलिए, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ XCF6। तो XCF6 के लिए सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें। कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन, x इक्वल टू 7 sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और जियोमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअल जियोमेट्री ऑफ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल IF7 आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड के लिए ये नोटेड है। और ये क्या आता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल का मतलब है सारे के सारे फ्लोरीन 72 डिग्री पर एक सेम प्लेन में, 5 के 5 फ्लोरीन, और 2 जो फ्लोरीन है वो कितना है बेटा, इससे 90 डिग्री होगा, और ओवरऑल ये दोनों फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री, क्लियर। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो दोनों फ्लोरीन है वो इनके साथ, तीनों के साथ 90 डिग्री, और ये ओवरऑल ये 90 डिग्री, और ओवरऑल कितना है 180 डिग्री। 2 फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल यहाँ अब चेंज हो सकता है क्योंकि लिखा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलिए नोट करिए, ठीक। तो जीनॉन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो ब्लैक कलर से मैंने नोट किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया, तो ये क्या आ गए, डबल बॉन्ड। बाकी बेटा ऑक्सीजन पर भी बचे रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे हैं ना सब बच्चों को, ये बचे रहेंगे 1 2 3 4 सभी में, 1 2 3 बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर आप बचे रहेंगे, क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ठीक ऐसा ही बना है जैसे हम लोगों ने अमोनिया का स्ट्रक्चर सीखा था। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या था, पिरामिडल। अमोनिया में भी बेटा ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर था, देखो ध्यान से। ये अमोनिया है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 3 हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया, ये देखो बॉन्डिंग किया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो अमोनिया कैसी हो गई थी, पिरामिडल, ये 1 2 एंड 3। इसी तरीके से जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड भी पिरामिड के फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। अब चलो यहाँ आ जाओ, इसमें मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम कितना है 1 2 3 4, आंसर मोनोवेलेंट एटम मैं लिख लूँगा 0, रीज़न कि ऑक्सीजन O2 माइनस, ये क्या इट इज़ डाईवेलेंट। इसकी तो दो वैलेंसी होती है, एक होती ही नहीं, डाईवेलेंट है, तो Ma की जगह 0। पॉजिटिव चार्ज नहीं, 0, नेगेटिव चार्ज A का वैल्यू 0, सबको 0। अब फॉर्मूले में लगाओ, फटाफट आंसर्स निकालें। चलो, x इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 0, कैटायन भी 0, एनायंस भी 0, सबको 0, 8/2 4, x इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 की पूरी पिक्चर 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ रखा है। sp3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, एक्चुअल टेट्राहेड्रल, है ना। मैं लिख सकता हूँ टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो अलग से लिखो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो आप सब कुछ पढ़ते आ रहे हो, इसको ऐसे बंद करो, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, ये बॉन्डिंग का पार्ट है,
ठीक है। अब अलग से हम देखते हैं कि अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 के लिए ज्योमेट्री बेटा क्या होता है, टेट्राहीड्रल। और टेट्राहीड्रल के लिए एग्जांपल सपोज दैट मैंने बनाया CH4 मीथेन। कैसे बनाते हैं, टेट्राहीड्रल, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ऐसा होता है। एक्चुअल जियोमेट्री ये मैंने नोट किया। अब इससे कंपेयर करना है, नहीं कंपेयर करना, डायरेक्ट नोट करना है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक, डायरेक्ट लिखिए। तो sp3 का बस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि एक सेंटर में, बाकी चारों सेम पोजीशन पर। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता था, 109.5 डिग्री। यहाँ बना लो, जीनॉन सेंटर में, बाकी एक लोन पेयर इस पोजीशन पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कंपेयर करने का पर्पस केवल एक है कि बेटा आप देखें कि जीनॉन की जगह यहाँ कार्बन है, तीनों ऑक्सीजन की जगह यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, चौथे हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, जब तीनों सेम पोजीशन पर होते हैं, है ना, तो पिरामिड बनता है। तो स्ट्रक्चर लिखो इसका पिरामिडल, जियोमेट्री लिखिए पिरामिडल। पिरामिडल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो लाइक अमोनिया। अमोनिया का जियोमेट्री भी क्या है, पिरामिडल। आप लोग नोट करिए। sp3 hybridization with one lone pair, with one lone pair, geometry is pyramidal। ऐसा कुछ दिखता है ये। नोट कर लीजिए। चलो बेटा, सेकंड टॉपिक क्या है, XeOF2। XeOF2 इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ फ्लोरीन भी रिक्वायरमेंट है। फ्लोरीन क्या है, 2,7 एटॉमिक नंबर 9। स्ट्रक्चर बनाना सब बच्चों को आता है, भले ही ना बनाओ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बचा रहेगा वो सीखना है, क्लियर। जैसे एक ऑक्सीजन आ गई, 2 फ्लोरीन आ गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ यूज़ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ यूज़ हो गया, बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ यूज़ हो गए, ऑक्सीजन के साथ। 1 2 3 4, अभी कितना बचा, 5 6 7 8 ये बचे। चलिए, इसका मतलब यहाँ लिखो बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी 8, मोनोवेलेंट अब बढ़ गए। मोनोवेलेंट कितना, 2 लिखेंगे, मोनोवेलेंट 2। मोनोवेलेंट 2 क्यों यूज़ किए कि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, पर इसमें से ये जो 2 फ्लोरीन है वो कैसे हमारे मोनोवेलेंट हैं। भाई पूरी पिक्चर पता है, जिसको आता है समझ में आ गया फर्स्ट राउंड में, वो ये सब नहीं लिखेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब डायरेक्ट सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखिए। और ये कितना हो गया बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 2, मोनोवेलेंट 2 -0 + 0 8 10/2 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो sp3d क्या पढ़ चुके हैं, फिर से नहीं बनाऊंगा मैं। sp3d मैंने लिखा था PCl5 के लिए, क्या लिखा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हम डायरेक्ट ही सीखे ना भाई, ऑलरेडी हमें स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया था। XeOF2 इसका जियोमेट्री बनाते हैं। चलो यहाँ ऐसे बनाते हैं, XeOF2, तो ये टी शेप है, तो टी शेप
तो ऐसा बनता है, 2 ऑक्सीजन, ये देखो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और 2 क्या बनेंगे बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जियोमेट्री लिखो इसका टी शेप, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जियोमेट्री टी शेप्ड। ये टी दिखाई दे रहा है ना सब बच्चों को, ठीक। एक्चुअल जियोमेट्री बिल्कुल बताए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन PCl5 PBr5, नोट कीजिए। चलो इस टॉपिक का लास्ट हाइब्रिडाइजेशन XeOF4, नाम चेंज करते हैं ना, इससे पहले था जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, अब क्या नाम हो गया, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इससे पहले नाम चेंज नहीं किया था, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, पहले डाईफ्लोराइड। बाकी मैंने नोट करा दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन के 4, कैटायन 0, एनायन 0, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 0। चलो कैलकुलेट किया, x = 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 का एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल तब हो सकता था जब पूरे 6 के 6 फ्लोरीन हो, लेकिन एक कम है, ठीक है। भाई एक फ्लोरीन की जगह तो ऑक्सीजन आ गई, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गए, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर नज़र आ रही है, पिरामिड मतलब ये ऑक्सीजन अगर दोनों फ्लोरीन के साथ ज्वाइन करेंगे तो पिरामिड बन जाएगी, क्लियर। ऊपर भी कुछ एक और फ्लोरीन होता तो फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। चलो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, ये था XeOF4। तो टोटल बेटा हम लोगों ने 6 मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री आज एक्सप्लेन किए हैं। तो आपकी मर्जी, आप बाद में क्या करना, एक टेबल टाइप ऐसा कुछ बना लेना, ठीक है। तो इसमें लिखना है ऐसे XeF2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d, दूसरा था XeF4 sp3d2, थर्ड इज XeF6 sp3d3, फोर्थ क्या स्टडी किया बेटा, XeO3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ XeOF2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट में 6 नंबर का क्या है, XeOF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। और इन सभी का आप क्या लिख लेंगे, एक्चुअल जियोमेट्री। आता है तो बोलते जाओ। sp3d का क्या था बेटा, sp3d था मेरा लीनियर, sp3d2 क्या था, स्क्वायर प्लेनर, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, लिखो फटाफट, स्क्वायर प्लेनर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जीनोन के केस में था पिरामिडल, sp3d XeOF2, लास्ट में XeOF4 sp3d2, स्क्वायर पिरामिडल, नहीं sp3d क्या था, टी शेप है ना, टी शेप। मैंने आपके लिए पूरा एक टेबल ही बना दिया, सीधा बस डायरेक्ट आप स्टडी करें, नोट करें सभी बच्चे। चलो भाई, ग्रुप 18th एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक वो क्या दिया, यूजेस ऑफ नोबल गैस। इसे मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इमेज सेंड करूँगा, जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लेना। सुन लो ध्यान से, जैसे यूजेस ऑफ हीलियम। हीलियम का जनरली हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो इट इज यूज फॉर फिलिंग ऑब्जर्वेशन बलून्स, एल्दो इट्स लिफ्टिंग पावर इज 92%। तो बलून्स में देखा होगा ना, एयर बलून, हॉट एयर बलून्स हीलियम को यूज़ करते हैं। दूसरा मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन यूज फॉर द सी डायवर्स,
समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को मिक्स करते हैं। रीज़न इज़ दैट ये टॉपिक हमने सॉल्यूशन चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में स्टडी किया था, याद आ रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस है वो तेज़ी से डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर से, और वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स और ब्लड वेसल में फंस जाती है और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द बेंट्स डिसीज। तो बिल्कुल सी ड्राइवर्स हीलियम एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर को यूज़ करते हैं। अब आगे डिटेल में पढ़ना। हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज ऑल्सो यूज्ड दीज डेज फॉर क्यूरिंग अस्थमा पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड हीलियम इज यूज टू प्रोवाइड वेरी लो टेम्परेचर फॉर कैरिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट। और लास्ट में लिखा है कि यूज एज इट इज़ ऑल्सो यूज एज गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ करते हैं। नियॉन के बारे में अगर बच्चों को बताया है तो बताएं कि नियॉन का यूज़ हम जनरली कहाँ करते थे। नियॉन साइन बल्ब्स एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। नियॉन इज मेनली यूज इन द फ्लोरोसेंट लैम्प्स और ट्यूब्स फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज, ग्लो करने के लिए। 9th क्लास में एक टॉपिक स्टडी किया था, प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैसियस क्लाउड। अगर किसी गैस को इतना एनर्जी दिया जाए कि वो कंटिन्यूसली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाती है बेटा, आयोनाइज फॉर्म में ग्लो करना शुरू हो जाती है, प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो नियॉन साइन बल्ब यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल है ये। क्लियर, बाकी डिटेल में पढ़ना है इसमें। इट इज़ यूज इन फिलिंग सोडियम वेपर लैम्प्स बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग सर्टेन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्ट मीटर, रिले, रेक्टिफायर एक्सेट्रा। तो वोल्टा मीटर में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, यूजेस ऑफ आर्गॉन। इट इज यूज्ड इन मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प। बिल्कुल इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गॉन नाम की ये नोबल गैस हम लोग यूज़ करते रहे काफ़ी समय तक। अब एलईडी आ गए है ना, बरसों से येलो कलर के अपने बल्ब चलते रहे, 10 वाट से लेके 100 वाट तक, 200 वाट तक आते थे। इसके बाद लिखा आगे, द लाइफ ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट बाय रिटार्डिंग इट्स वेपराइजेशन। क्या बोला मैंने, इट इज यूज इन द मेटल फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प। चलो, अ मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड मर्करी वेपर्स यूज्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। इसको भी फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरह यूज़ कर पा रहे हैं। इट इज यूज टू क्रिएट एन इनर्ट एटमोसफेयर फॉर बेल्डिंग एंड फॉर कैरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। बेल्डिंग के लिए हमने एसिटिलाइन रॉड का यूज़ करते देखा होगा आपने आयरन बेल्डिंग में। यहाँ कहीं ना कहीं दूसरे तरह का एक इनर्ट एटमोसफेयर बना रहे हैं आर्गन से। फिर है यूजेस ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। फटाफट सुनते चलो। मिक्सचर ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनॉन यूज फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। ठीक है, अब तो डिजिटल आ गए कैमरे, चेंज हो गया मैकेनिज्म। ठीक, तो क्रिप्टॉन एंड जीनॉन को हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं। लैंप्स फिल्ड विद द क्रिप्टॉन आर यूज्ड एट एयर पोस्ट एट अप्रोच लाइट सिंस दे कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस इवन व्हेन द वेदर इज फोगी। फोग लैंप में यूज़ कर रहे हैं ना, उसका गैसेस को आगे मूव किया जिससे क्या है, फोग में भी आपको लाइट आगे तक का विजिबल हो रहा है। अ मिक्सचर ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनॉन यूज फॉर एग्जामिनिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो देखना पड़ेगा आगे आपको। लास्ट में यूजेस ऑफ रेडॉन। तो रेडॉन हमारी कैसी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडिएशन शो करती है और कहीं ना कहीं इसका यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ करते थे, है ना। जैसे वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिविटी। लास्ट में लिखा है इट इज़ यूज इन द एक्सरे फोटोग्राफी in order to detect the irregularity in the structure of solid। लास्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर भी नोट कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर ग्रुप 18 एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर चैप्टर तो नहीं बोलना चाहिए, चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर एक टॉपिक था 18 ग्रुप एलिमेंट्स, नोवल गैसेज और इनर्ट गैसेज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।